अब हम शुरू कर रहे हैं सेकेंडरी की मैथ की एक्सरसाइज 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, इसमें दिया हुआ है log 3x माइनस 2 इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब दोनों साइड में log दिया हुआ है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे तो इस साइड पे log के शुरू में आ रहा है 3x माइनस 2, तो ये हमने लिख लिया 3x माइनस 2, और दूसरी तरफ आ रहा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये हमने लिख लिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। उसके बाद फिर ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ रहा है, पहले हमने ये लिख लिया। अब ये प्लस का 3x है, इसको हम इस दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस 3x बन गया, और ये माइनस 2 इस दूसरी तरफ गया, प्लस 2 बन गया, और इस साइड पे 0 बच गया, ये लिख लिया। उसके बाद x स्क्वायर आ रहा है, इसको लिखा, माइनस 5x और माइनस 3x, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8x आ गया, फिर 6 में 2 ऐड किया, 8 आ गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब हम इसको ना क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, क्योंकि x स्क्वायर के शुरू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो इसके शुरू में यहाँ पे 1 है। वो वैल्यू जो x स्क्वायर के शुरू में लिखी होती है वो a की वैल्यू होती है। x स्क्वायर के शुरू में 1 आ रहा है, तो a की वैल्यू 1 है। उसके बाद फिर जो x के शुरू में जो नंबर लिखा होता है, यानी कि जो x का कोफिशिएंट हो, कोफिशिएंट मीन जो x के शुरू में लिखा होगा, जैसे यहाँ पे x के शुरू में माइनस 8 आ रहा है, ये b की वैल्यू, और ये कांस्टेंट टर्म है 8, ये c की वैल्यू आ गई। जब भी आप लोगों ने a, b और c की वैल्यूज लिखनी है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन जो x स्क्वायर के शुरू में लिखा होगा वो a की वैल्यू, जो x के शुरू में लिखा होगा वो b की वैल्यू, जो कांस्टेंट टर्म होगी वो c की वैल्यू। उसके बाद फिर हमने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। b की जगह पे b की वैल्यू माइनस 8 है, ये पुट कर दी। इस b की जगह पर भी b की वैल्यू माइनस 8 पुट कर दी। a की जगह पे a की वैल्यू 1 है, ये पुट की। c की जगह पे c की वैल्यू 8 आ रही है, ये पुट कर दी। और इस a की जगह पर भी a की वैल्यू 1 आ रही थी, ये पुट कर दी। उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस 8, इस 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे माइनस पे स्क्वायर आ रहा है, जब भी माइनस पे स्क्वायर आ जाए वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे आ गया प्लस 64। उसके बाद फिर 4 और 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया। अब ना यहाँ पे 64 में से 32 माइनस हो रहे हैं, 64 में से 32 को माइनस किया तो 32 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जो 32 आ रहा है, 32 को हम इस तरह लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2, तो 32 को लिख लिया 16 मल्टीप्लाई 2। अब ये जो 16 है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4, और 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख दिया। उसके बाद फिर अब ये जो 2 है ना, ये डिवाइड में आ रहा है, डिवाइड हो रहा है। 2 को हम इन दोनों टर्म से अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। 8 के वन में भी 2 अलग से लिख लिया, 4 स्क्वायर रूट 2 के वन में भी 2 अलग से लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, और ये 4 को 2 पे डिवाइड किया 2, इसके साथ स्क्वायर रूट 2 आर था, इसको लिख दिया। ये इसके आंसर्स आके हैं। अब इन आंसर्स को ना आप लोगों ने सॉल्यूशन सेट में लिखने से पहले वेरीफाई करना है, ये जो आंसर्स हैं, ये इस लॉगरिथमेटिक इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसकी डोमेन में लाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सबसे पहले ना हम इस 3x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इनकी हम कंबाइन, यानी कि हम इनकी कॉमन डोमेन फाइंड करेंगे। अगर तो ये दोनों आंसर्स उस कॉमन डोमेन में होंगे हमारे पास, फिर हम इन दोनों आंसर्स को यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना सॉल्यूशन सेट, लेकिन पहले आप लोगों ने इनको चेक कर लेना है कि उसकी डोमेन में आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो डोमेन के लिए एक तो ये आ रहा है 3x माइनस 2, और एक ये आ रहा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम इन दोनों को लिख लेंगे ग्रेटर देन 0 के साइन के साथ।
तो ये लिख लिया मैंने इन दोनों को, 3x माइनस 2 लिख लिया, साथ ग्रेटर देन 0। और सेकंड ये था लॉग के एंगल में एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6, ये भी हमने लिख लिया, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 और साथ ग्रेटर देन 0 लिख लिया। पहले हम इस साइड को सोल्व कर लेते हैं। -2 सेकंड साइड पे गया, +2, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है, 2 को 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.67। अब यहाँ पे आ रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन है 0.67 से, 67 मीन 2/3 से। अब ये जो इक्वेशन है इसकी जो डोमेन बनेगी, अब यहाँ पे आ रहा है ना ग्रेटर देन है 2/3 से, 2/3 मीन ये 0.67, जो 0.67 ये नंबर लाइन पे ना इस जगह पे बन रहा होगा, यहाँ पे बन रहा होगा। और यहाँ पे आ रहा है कि ग्रेटर है इससे, ग्रेटर का मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि 0.67 से बड़ी वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, चलती जाएगी प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि इसकी डोमेन बन जाएगी यहाँ से लेके यहाँ पे 0.67 बन रहा है, यहाँ से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ये हमने इसकी डोमेन लिख दी 2/3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और दोनों साइड पे ओपन इंटरवल का साइन डाल दिया। यहाँ पे आ रहा है 0.67 मीन 2/3 से ग्रेटर है, इसका मतलब 2/3 शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल का साइन आ गया। अब हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले हम इसकी ना मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए एक्स स्क्र का ऑप्शन 1 है और कांस्टेंट 6 है। 1 को 6 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बनेगा हमारे पास। तो हम इस -5 की जगह पे वो दो नंबर पुट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 बन जाए, प्लस या माइनस करने पे -5 बन जाए। तो हमने इसकी जगह पुट कर दिया -3 और -2, क्योंकि जब हम -3 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6 बन जाएगा, -3 और -2 ये -5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में पहली दो में से ये जो फर्स्ट टू टर्म है इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्र में से x कॉमन लिया, x बच गया है। -3x में से जब ये x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये सिर्फ 3 बच गया, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x बच गया, ये लिख दिया। जब 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में x -3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, x -3 कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट के शुरू में x आ रहा है, यानी कि जब हम ये x -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, ये लिख दिया। और जब ये x -3 कॉमन लिया इसके शुरू में 2 आ रहा था, ये बच गया, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में x -3 आ रहा था, लिख लिया ग्रेटर देन 0, और ये x -2 आ रहा था सेकेंड फैक्टर, x -2 लिखा और यहाँ पे लिख लिया लेस देन 0। अब यहाँ से नेक्स्ट इसको सॉल्व करके डोमेन फाइंड करने के ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे सिंपल मेथड ये है कि यहाँ पे दो फैक्टर दिए होंगे, पहला फैक्टर मीन जो पहली ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी उसको लिख के यहाँ पे जो साइन आ रहा वही सेम एज इट आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। और जब ये आप लोगों ने सेकंड फैक्टर लिखना है, इसको लिख के यहाँ पे जो साइन आ रहा होगा उसका रिवर्स यानी कि उसका अपोजिट आप लोगों ने लिख लेना है। अगर यहाँ पे लेस देन का साइन होगा तो यहाँ पे आप लोग ग्रेटर देन का साइन लिख लोगे, अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ रहा होगा तो आप लोगों ने यहाँ पे लेस देन का साइन यूज कर लेना है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट टर्म है, एक 2 और एक 3, जो बड़ी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 3 बड़ी वैल्यू आ रही है, उसके लिए आप लोग यही साइन यूज कर लोगे, और ये छोटी वैल्यू इसके लिए वाला साइन चेंज करके लिख लोगे। यहाँ पे ग्रेटर आ रहा था, यहाँ पे लेस देन का साइन लिख लोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में -3 सेकंड साइड पे गया +3, और ये -2 सेकंड साइड पे गया +2 बन गया। अब यहाँ पे जो इंटरवल बनेगा, यहाँ पे आ रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, ग्रेटर देन 3 मीन 3 से बड़ी वैल्यूज। अगर हम नंबर लाइन पे चेक करें, 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 से बड़ा नंबर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 से बड़ा नंबर यहाँ पे 5, 6, 7, ये ग्रेटर वैल्यूज चलती जाएंगे अप टू स्वान इस डायरेक्शन के अंदर। सबसे एंड में यहाँ पे आएगा +∞, यानी कि x ग्रेटर देन 3 का इंटरवल बनेगा 3 से लेके +∞ तक। तो ये हमने लिख दिया 3 से लेके +∞ तक। और 3 के साथ भी ओपन इंटरवल का साइन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन 3 मीन 3 से बड़ी वैल्यूज हैं, 3 शामिल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 3 के साथ आया ओपन इंटरवल का साइन। और फिर यहाँ पे आ रहा है x लेस देन 2। अब x ये 2 तो ये बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना लेस देन 2 का मतलब 2 से छोटी वैल्यूज, 2 से स्मॉल छोटी वैल्यू जो 1 है, 0 छोटी वैल्यू -1, यानी कि जब हम इस लेफ्ट साइड पे लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सारी वैल्यूज जो होंगी वो इस 2 से लेस देन होगी, और इस तरह चलते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास -∞ आ जाएगा।
यानी कि x लेस देन 2 के लिए इंटरवल बनेगा 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। ये बन रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, तो ये लिख दिया हमने माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। अब ये डोमेन आ गई है, इसको सोल्व किया, इसकी डोमेन आई है 2/3 से इन्फिनिटी तक। और जब हमने इसको सोल्व किया तो ये इसकी एक डोमेन आ गई 3 से इन्फिनिटी, एक आ गई माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। उसके बाद अब हम इसके ना एक कॉमन डोमेन लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 3 डोमेन आ गए ना, वो एक कॉमन डोमेन लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इसको अगर लिखें तो ये है 2/3 इक्वल है 0.67 के। अब ये 0.67 से लेके इन्फिनिटी तक है, यानी कि 2/3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब 2/3 से लेके ये 2/3 यहाँ पे बनेगा 0.67 और ये इन्फिनिटी तक है। इसके लिए हमारे पास ये इंटरवल बन जाएगा, ये इंटरवल बन रहा है सारा इसका। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास एक डोमेन ये आ रही है 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब 3 हमारे पास ये आ रहा है, तो ये 3 से स्टार्ट होगा प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसके लिए ये इंटरवल बन रहा है। उसके बाद फिर एक हमारे पास ये डोमेन आ रही है, ये इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। माइनस इन्फिनिटी ये आ रहा है, 2 ये आ रहा है, यानी कि अब ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और ये 2 तक चला जाएगा यहाँ तक। अब ये हमारे पास इंटरवल बन रहे हैं। अब ये इंटरवल बना लिए। जब आप लोगों ने कॉमन डोमेन लिखनी है, उसके लिए आप लोगों ने देखना है कि कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन। अगर यहाँ से हम देखें, इधर से लेके यहाँ तक कॉमन रीजन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 लाइंस आ रही हैं, एक ये वाली लाइन जा रही है, एक ये आ रही है, ये कॉमन रीजन बन रहा है इसका। एक ये बन गया है, और इन 2 लाइंस का देखिए कॉमन रीजन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉमन रीजन बन रहा है दोनों लाइंस का। अब ये जो कॉमन रीजन बन रहा है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2/3 से स्टार्ट होके 2 तक जा रहा है। तो पहले हमने ये लिख दिया 2/3 से 2। उसके बाद फिर यूनियन का साइन डालेंगे। इससे अगला जो कॉमन रीजन बन रहा है वो हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है और प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये लिख दिया हमने 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब ये हमारी कॉमन डोमेन आ चुकी है। अब हमने चेक करना है ये जो हमारे आंसर्स आए थे 4 + 2 × √2, ये इस कॉमन डोमेन के अंदर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तो ये दोनों आंसर्स इस डोमेन के अंदर आ रहे होंगे तो हम इन दोनों आंसर्स को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। अब यहाँ पे ये आ रहा है ना प्लस माइनस, अगर हम इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे 4 + 2 × √2, अगर प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 6.8। अगर हम इसको माइनस के साइन के साथ लिखेंगे ना कैलकुलेटर पे 4 - 2 × √2, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.71। अब हमने चेक करने हैं ये जो दोनों आंसर्स हैं ये हमारे इस कॉमन डोमेन के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे। एक आंसर तो आ रहा है 6.8। अब जो 6.8 होगा ये हमारे पास इस कॉमन डोमेन के अंदर बन जाएगा, क्योंकि 6.8 जो होगा वो 3 के बाद यहाँ पे 4, 5, यहाँ पे 6 आ रहा होगा, यहाँ पे 6.8 आ रहा होगा। यानी कि जो 6.8 है वो हमारे इस डोमेन के दरमियान में यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये आंसर तो हमारी डोमेन के अंदर आ रहा है। उसके बाद फिर ये एक आंसर इसका आ रहा है 1.71। जो 1.71 है वो यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे कहीं बन रहा होगा। इसका मतलब है ये जो दूसरा आंसर है वो भी हमारे यहाँ पे डोमेन के अंदर आ रहा है, इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये दोनों आंसर्स हमारे कॉमन डोमेन में बन रहे हैं ना, तो हम इन दोनों आंसर्स को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। आप ये वाले आंसर लिखते हैं या फिर ये वाले लिखते हैं, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें दिया हुआ है नेचुरल लॉग x² - 1 = नेचुरल लॉग 3x - 2। सोल्यूशन में ना हम इसे कंपेयर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग के एंगल में आ रहा है x² - 1, तो ये हमने लिख लिया x² - 1। इक्वल में राइट हैंड साइड पे लॉग के एंगल में आ रहा है 3x - 2, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3x - 2। उसके बाद ना अब यहाँ पे आ रहा है +3x। जब इसको हम इक्वल के सेकंड साइड पे लेके गए -3x, -2 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +2 बन गया। फिर x² आ रहा है इसको लिखा, -3x आ रहा है इसको लिख लिया, 2 में से 1 को माइनस किया 1 आ गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे ना क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट -3 है, b की वैल्यू आ गई -3 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 आ रही है, c की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया और नेक्स्ट स्टेप में हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर
ए, बी और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की जगह पे बी की वैल्यू -3 थी, ये पुट कर दी। इस बी की जगह पर भी बी की वैल्यू पुट कर दी। इस ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 थी, ये पुट की। सी की जगह पे सी की वैल्यू 1 पुट कर दी, और इस ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 थी, वो पुट कर दी। माइनस माइनस +3 आ गया है। -3 का स्क्वायर होता है 9, ये लिख लिया। 4 और इन वंस को मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। फिर 9 में 4 को माइनस किया, 5 आ गया है। 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 को इन दोनों से अलग अलग डिवाइड कर लिया। उसके बाद अब ये जो हमारे पास आंसर्स आए हैं, हम चेक करेंगे। अगर ये आंसर हमारे पास इसकी डोमेन में है तो फिर हम इन आंसर्स को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। अगर तो हमारे पास डोमेन में नहीं आ रहे होंगे फिर हम इनको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। अब डोमेन फाइंड करने के लिए एक तो ये आ रहा है x² -1, तो यहाँ पे हमने लिख लिया डोमेन के लिए x² -1 और ग्रेटर देन 0 लिख लिया। कि डोमेन के लिए ना आप लोगों ने x² -1 लिख लेना है। लॉग आ रहा था, यहाँ पे हमने लिख लिया ग्रेटर देन 0। और इसके अलावा सेकंड साइड पे लॉग के एंगल में आ रहा है 3x -2, इसको भी हमने लिख लिया 3x -2, और साथ हमने ये लिख लिया ग्रेटर देन 0। फिर 3x ग्रेटर देन, अब ये -2 इस सेकंड साइड पे गया +2। फिर x ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होके, तो एक हमारे पास ये इसकी डोमेन आ गई है। अगर हम इसका इंटरवल लिखेंगे, अब यहाँ पे आ रहा है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 2/3 से। जो 2/3 है ये इक्वल होता है 0.6 से। अगर हम नंबर लाइन पे चेक करें, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 हो, और इस साइड पे +∞, यहाँ पे आ रहा है -∞। अब ये जो है ना 2/3 ये इस जगह पे बन रहा होगा, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2/3 से ग्रेटर है। 2/3 यहाँ पे बन रहा है ना, और x की वैल्यू 2/3 से ग्रेटर है। ग्रेटर के लिए हमेशा हम राइट साइड पे मूव करते हैं, यानी कि 2/3 से लेके +∞ तक इसका इंटरवल बनेगा। तो हमने ये लिख दिया 2/3 से लेके +∞ तक, ये इसका इंटरवल आ गया डोमेन का। फिर इस साइड पे आ रहा है x² -1 ग्रेटर देन 0। x² -1 सेकंड साइड पे गया +1। अब यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर, हम इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है प्लस माइनस, तो x आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल प्लस माइनस, और 1 का स्क्वायर रूट आ गया 1। हमने यहाँ पे लिख लिया x, यहाँ पे आ रहा था ना x ग्रेटर देन +-1, यहाँ पे हमने लिखा है x ग्रेटर देन +1 और x लेस देन -1। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। अब यहाँ पे अगर दो वैल्यूज आ रही होंगी, उसमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ यही साइन आ जाएगा, और जो छोटी वैल्यू होगी उसके लिए हम ये वाला साइन चेंज करके लिख देंगे। और -1 यहाँ पे स्मॉल वैल्यू है, छोटी है, तो इसका साइन हम चेंज करके लिखेंगे। ग्रेटर आर था, यहाँ पे हमने लिख दिया -1। अब x ग्रेटर देन है 1 से। अब 1 तो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है ना, 1 से बड़ी वैल्यू जो होंगी वो सारी इस डायरेक्शन में होगी, राइट साइड पे। 1 से बड़ा 2 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, ये चलती जाएंगी 1 से लेके +∞ तक। तो इसका इंटरवल हमारे पास ये बन जाएगा 1 से लेके +∞ तक। फिर यहाँ पे आ रहा है x लेस देन -1, यानी कि यहाँ जो -1 है यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है x की जो वैल्यू वो -1 से लेस है, -1 से छोटी है। जब भी लेस देन आए फिर हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। अब -1 से जो लेस देन होगा वो -2, फिर -3, इस तरह चलती जाएंगी -∞ तक। ये इसका इंटरवल बन जाएगा -1 से लेके -∞ तक। तो ये लिख दिया -∞ से लेके -1 तक, ये इसका इंटरवल बन गया। उसके बाद अब हम इसकी कॉमन डोमेन फाइंड करेंगे। अब कॉमन डोमेन फाइंड करने के लिए एक इंटरवल तो हमारे पास ये बन रहा है 1 से लेके ∞ तक। अब 1 ये बन रहा है, +∞ ये बन रहा है, यानी कि ये इंटरवल बन गया एक तो 1 से लेके ∞ तक। फिर एक इंटरवल ये बन रहा है -∞ से लेके -1 तक। -∞ ये पॉइंट बन रहा है, -1 ये बन रहा है। एक इंटरवल हमारे पास ये बन गया है -∞ से लेके -1 तक। और एक इंटरवल हमारे पास ये आया था 2/3। 2/3 0.67 होता है, ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा 2/3। अब ये 2/3 से लेके +∞ तक है, इसका इंटरवल ये बन जाएगा 2/3 से लेके +∞ तक। अगर हम यहाँ पे कॉमन रीजन देखें
तो कॉमन रीजन हमारे पास ये बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है इसका कॉमन रीजन। अब जो इसका कॉमन आ रहा है उसमें हमारे पास आ रहा है 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक आ रहा है ना। तो जब हम इसकी लिखेंगे ना कॉमन डोमेन लिखेंगे, कॉमन या फिर कंबाइंड डोमेन लिखेंगे जब हम इसकी, तो कंबाइंड डोमेन में हमारे पास आएगा ये 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो ये हमारे पास इसकी आ गई है कॉमन डोमेन, यानी कंबाइंड डोमेन आ गई है। अब ये हमारे पास कंबाइंड डोमेन इसकी आ रही है 1 से लेके इंफिनिटी तक आ रही है, प्लस इंफिनिटी तक। अब ये जो हमारे पास आंसर्स आए थे 3/2 प्लस -√5/2, जब आप लोग इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे ना प्लस के साइन के साथ, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2.61 आ रहा है इसका आंसर। और जब आप लोग इसे लिखोगे ना 3/2 -√5/2, जब माइनस के साइन के साथ लिखोगे तो इसका आंसर आएगा 0.38। अब एक आंसर ये आया 2.61 और एक आंसर आया 0.38। अब हम इन दोनों आंसर्स को चेक करेंगे डोमेन के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पहले 2.61, अब कॉमन डोमेन हमारी है ना 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो ये बन रही है 1 से इन्फिनिटी तक। जो 2.61 है वो हमारे पास इस कॉमन डोमेन के अंदर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2.61, यानी कि जो 2.61 ये तो हमारे डोमेन के अंदर आ रहा है। उसके बाद फिर एक आंसर ये आया 0.38, जब माइनस के साइन के साथ लिखा था हमारे पास आया 0.38 माइनस के साइन के साथ लिखने पे। जो 0.38 है ये हमारे पास इस डोमेन के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी डोमेन है ना 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, वो हमारे पास इस डोमेन के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि ये है ना 1 से लेके इन्फिनिटी तक। जो 0.38 है वो हमारे पास इस जगह पे बन रहा है, वो इस डोमेन के अंदर नहीं आ रहा। ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसको हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो ये जो था हमारे पास 2.61, जब हमने इसको प्लस के साइन के साथ लिखा तब आया था 2.61, तो सोल्यूशन सेट में हमने सिर्फ ये प्लस वाला आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ है log x प्लस log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू log 3। अब इसमें ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये log a प्लस log b की फॉर्म बन रही है। log a प्लस log b इक्वल होता है log a b के। तो यहाँ पे ना यही फॉर्म बन रही है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम लिख लेंगे log, लिख लेंगे log लिख के a की जगह पे यहाँ पे आ रहा है x, ये लिख लिया, और b की जगह पे आ रहा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो ये लिख लिया हमने x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 7 लिख लिया, और इक्वल में हमारे पास आ रहा है log 3, तो ये हमने लिख लिया log 3। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कंपेयर कर लेंगे। इस साइड पे log के शुरू में आ रहा है, log के एंगल में आ रहा है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये लिख लिया। राइट हैंड साइड पे log के एंगल में 3 आ था, 3 लिख लिया। उसके बाद x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, x को माइनस 5x के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 5x स्क्वायर, x को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 7x प्लस 3 सेकेंड साइड पे आ गया -3। अब ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ पे ना हम इसे सोल्व करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के साथ। उसके लिए यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आर था, ये लिखा, एक्स स्क्वायर के शुरू में -5 आर था, ये लिख लिया, एक्स के शुरू में 7 आर था, ये लिख दिया, कांस्टेंट टर्म -3 आर थी, ये लिख ली, और यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे 1 पे, और सबसे पहले यहाँ पे हमने 0 लिखना होता है। 1 में 0 ऐड किया, 1 आ गया। अब ये यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट लिखते जाएंगे। 1 आ रहा है आंसर, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। -5 प्लस 1 -4 आंसर आ गया। अब हमने इस -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया। फिर हमने 7 में से 4 माइनस किया 3। अब इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, -3 प्लस 3 आंसर 0, ये इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज बन गई हैं, पहली वैल्यू के साथ एक्स स्क्वायर, दूसरी के साथ x, और तीसरी वैसे हम कांस्टेंट टर्म के तौर पे लिखते हैं। तो 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, -4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया -4x प्लस 3 आर था, ये लिख दिया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए 4x का पे लिख लिया -3x और -x। फिर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बच गया है। 3x में से अब ये x कॉमन ले लिया,
यहाँ पे 3 बच गया, ये लिख दिया, और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया। उसके बाद फिर ये x -3 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, x -3 कॉमन ले लिया, यहाँ से x रहेगा, ये लिख दिया, यहाँ से -1 बच गया, ये लिख दिया। उसके बाद फिर इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लिया, -1 सेकंड साइड पे गया +1, -3 सेकंड साइड पे गया +3। हमारे पास ना ये दो आंसर आ गए x के, एक 1 आ गया, एक 3 आ गया। अब हम चेक करेंगे जो आंसर्स हैं हमारे पास इसकी डोमेन में है या नहीं है। अगर तो इसकी डोमेन में लाई कर रहे होंगे फिर हम इन आंसर्स को यहाँ पे सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एक तो ये आ रहा है, x आ रहा है, पहले तो हमने ये लिख लिया x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे ना हम डोमेन के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एडिंग दे देंगे फॉर डोमेन। डोमेन के लिए चेक कर रहे हैं, पहले तो ये लिख लिया x ग्रेटर देन 0। अगर हम इसे नंबर लाइन पे चेक करें, 0 यहाँ पे आ रहा है, इस साइड पे -∞ और इस साइड पे आ रहा है +∞। अब यहाँ पे है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है। अब 0 से बड़ी वैल्यू सारी इस डायरेक्शन में होती है, राइट साइड पे। 0 से बड़ा 1 आ रहा है, 1 से बड़ा 2, फिर 3, 4, इस तरह चलती जाएगी +∞ तक। यहाँ पे आंसर आ रहा है 1 और 3, 1 और 3 जो है इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, यानी कि 1 और 3 जो है वो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। अब इसके लिए तो ये ट्रू हो रहा है, इसकी डोमेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब। अब हम चेक करेंगे जो आ रहा है x² -5x + 7, इसकी डोमेन में भी लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आ रहा है x² -5x + 7 ग्रेटर देन 0 लिख लिया, x² -5x + 7 ग्रेटर देन 0 लिख लिया, यानी कि x² -5x + 7 ग्रेटर देन 0 ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे इसकी डोमेन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे इस पूरी इक्वेशन में जिस जगह पे x आ रहा है वहां पे पहले हम 1 पुट कर देंगे, उसके बाद फिर हम 3 पुट करेंगे। पहले हम पुट कर रहे हैं x की जगह पे 1, इस x की जगह पे 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर -5, ये जो x आ रहा है इसकी जगह पे भी 1 पुट कर दिया, फिर आ रहा है +7 ग्रेटर देन 0, 1 का स्क्वायर 1 -5 + 7 ग्रेटर देन 0, 7 में 1 ऐड करेंगे 8, और फिर यहाँ पे आ रहा है -5 ग्रेटर देन 0, 8 में 5 माइनस किया 3, और ये आ गया ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आ रहा है 3 ग्रेटर देन 0, 3 जो है वो 0 से ग्रेटर होता है, ये हमारे पास ट्रू हो रहा है। उसके बाद अब हम पुट कर देंगे x की जगह पे, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह पे 3 को, तो हमारे पास ये दो आंसर आए ना 1 और 3। पहले हमने पुट किया था 1 पुट किया, अब हम पुट करेंगे 3। अब इस x जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, और इस x जगह पे 3, इस x जगह पे 3 पुट कर दिया, उसकी आ रहा है ये लिख लिया, फिर है -5, और इस x जगह पे भी हमने 3 पुट कर दिया। उसके बाद आ रहा है +7 ग्रेटर देन 0, 3 का स्क्वायर 9, -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15, फिर उसके बाद आ रहा है +7 ग्रेटर देन 0, 9 में 7 ऐड किया 16, 16 में 15 माइनस किया 1 आ गया, और ग्रेटर देन 0। अब जो 1 ग्रेटर देन 0, 1 जो है वो 0 से ग्रेटर होता है, ये भी ट्रू हो रहा है। इसका मतलब है कि जो दोनों पॉइंट हैं 1 और 3 इसकी डोमेन में लाई कर रहे हैं। और जब हमने ये 1 पुट किया तो आंसर हमारे पास 3 आना चाहिए, 1 पुट किया तो आंसर हमारे पास 3 आ था, और जब हमने 3 पुट किया तो आंसर 1 आना चाहिए। अभी हमने 3 पुट किया था ना, तो x का आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है 1 और 3 हमारे पास डोमेन में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 1 और 3 को इसके सोल्यूशन सेट में लिख दिया ये। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 3 की पावर x + 1 -2 मल्टीप्लाई 9 की पावर x + 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये हमारे पास आ रहा है 3 की पावर x + 1, इसको हमने लिख लिया 3 की पावर x और 3 की पावर 1, क्योंकि हमारे पास एक ये रूल है ना, जब भी a की पावर में m + n दिया हो तो उससे अगले स्टेप में हम लिख लेते हैं a की पावर में m मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी कि पावर में अगर दो नंबर ऐड हो रहे होंगे, ये जो बेस a आ रही होगी a की पावर में इन दोनों नंबर्स को अलग अलग से लिख लेते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे आ रहा है ना 3 की पावर में x + 1, तो हमने 3 की पावर में से x को लिख लिया, फिर 3 की पावर में 1 आ रहा था इसको लिख दिया, फिर -2 लिख के यहाँ पे आ रहा है 9, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 9 की जगह पुट कर दिया 3 का स्क्वायर,
पावर में x r थी उसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने ना इस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x बन गया। अब यहाँ पे एक तो 3 की पावर x और एक आ रही है 3 की पावर 2x। तो हमने जिस जगह पे 3 की पावर x आ रहा है वहां पे y पुट कर दिया, और जिस जगह पे 3 की पावर 2x आ रहा है वहां पे हम पुट कर देंगे y स्क्वायर। अब यहाँ पे एक तो ये 3r था, 3 लिख दिया, इस 3 की पावर x की जगह पे हमने y पुट कर दिया, फिर -2r था ये लिख लिया, ये बन रहा है 3 की पावर 2x। 3 की पावर 2x को हमने लेट किया हुआ है y स्क्वायर के, तो 3 की पावर 2x यहाँ पे y स्क्वायर पुट कर दिया। उसके बाद +9r था इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में -2y स्क्वायर को इक्वल के सेकंड साइड पे लेंगे, +2y स्क्वायर, +3y सेकंड साइड पे गया -3y, +9 सेकंड साइड पे गया -9। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो एक ही वैल्यू, y स्क्वायर के शुरू में 2 आ रहा था, a की वैल्यू 2, y के शुरू में -3 आ रहा है, b की वैल्यू -3, कांस्टेंट टर्म -9 आ रही है, c की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। b की जगह पे b की वैल्यू -3 आई थी, ये पुट कर दिया। इस b की जगह पे b की वैल्यू -3 पुट कर दी। a की जगह पे a की वैल्यू 2 आई थी, ये पुट कर दी। c की जगह पे c की वैल्यू -9 आई थी, ये पुट कर दी। और इस a की जगह पे a की वैल्यू है 2, तो ये 2 पुट कर दी। फिर -+3, -3 का स्क्वायर 9, 4, 2 और 9 को मल्टीप्लाई किया 72 आ गया। फिर 72 में 9 ऐड किया 81, 81 का स्क्वायर रूट आ गया 9। अब यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस, एक दफा हम इसको प्लस के साइन के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साइन के साथ लिख लेंगे। एक दफा हमने y लिख के प्लस के साइन के साथ लिख लिया, इस साइड पे हमने इसको माइनस के साइन के साथ लिख लिया। 3 में 9 ऐड किया 12, डिवाइड में 4r था, इसको लिख दिया। 12 को 4 पे डिवाइड किया 3 आ गया। यहाँ पे 3 में से 9 को माइनस किया 6, 6 और 4 दोनों को 2 के टेबल पे डिवाइड कर लिया, या 2 के टेबल पे दोनों कैंसिल हो रही हैं, ये 3 पे ये 2 पे, ये लिख लिया। उसके बाद हमारे पास ना भैया y के 2 आंसर्स आ गए। अब शुरू में हमने लेट किया था, या यानी कि हमने शुरू में पुट किया था y इक्वल है 3 की पावर x के। अब ये जो y आ रहा है, इस y की जगह पे हम इन दोनों आंसर्स को पुट कर देंगे। एक साइड पे हमने पुट कर दिया y का आंसर ये 3 आ रहा था, इसको पुट करेंगे, और सेकंड साइड पे हम y का आंसर -3/2 आया, इसको पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन है ना, यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है 3 की पावर x इक्वल है y के, यानी कि y इक्वल है 3 की पावर x के। इस y की जगह पे एक तो ये आंसर 3 आ रहा था, ये पुट कर दिया, और सेकंड साइड पे y का आंसर आया था -3/2, इस y की जगह ये पुट कर दिया -3/2। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे ना 3 की पावर में कुछ भी नहीं आ रहा था, यानी कि इसकी पावर में 1 है। उसके बाद हम इसको कंपेयर कर लेंगे, दोनों के बेस सेम बन रही है। इसकी पावर में x आ रहा है, ये लिख लिया, इसकी पावर में 1 आ रहा है, ये लिख लिया। एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास, x इक्वल है 1 के। और ये यहाँ पे जब हम बनाएंगे इसकी बेस नहीं बनेगी सेम, तो ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, इसे हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल, या फिर हम यहाँ पे लिख देंगे निगलेक्ट। हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ x का एक आंसर आ रहा है, ये आ गया x इक्वल टू 1। हमने चेक करना है जो आंसर है इसकी डोमेन के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है उसकी डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि -∞ से +∞। और ये जो 1 है ये सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा होता है, लाई कर रहा होता है, तो इसलिए हमने इस 1 को सोल्यूशन सेट में लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है x log बेस 1/e पावर 4 इक्वल में log बेस 1/e पावर में आ रहा है 16 की पावर x -3। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने ये जो x आ रहा है, अब ये x की पावर में चला जाएगा 4 की पावर में, क्योंकि हमारे पास ये log का रूल है, जब भी हमारे पास दिया हो ना n log बेस a और पावर में b आ रहा हो, और जो भी नंबर या कुछ भी अगर log के शुरू में आ रहा होता है उससे अगले स्टेप में वो उसकी पावर में शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे n आ रहा है तो n यहाँ पे इसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा, ये इसकी पावर में चला जाता है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x,
अब ये जो x है इस 4 की पावर में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में log बेस 1/e लिख के ये जो x आ रहा था हमने इसको 4 की पावर में लिख दिया। उसके बाद हम इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो इस log बेस 1/e, इस साइड पे log बेस 1/e, यहाँ पे आ रहा है 4 की पावर x, ये लिख लिया। इस साइड पे ये आ रहा है 16 की पावर x माइनस 3, ये लिख लिया। उसके बाद फिर 16 इक्वल होता है 4 की पावर 2, यानी कि 4 का स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है 16 के। तो 16 की जगह पुट कर दिया 4 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x। उसके बाद फिर ये 4 की पावर x इसके शुरू में प्लस है, जब हम इसको सेकंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस 4 की पावर x बन गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे जहाँ पे 4 की पावर x आ रहा है वहाँ पे y, और जिस जगह पे 4 की पावर 2x आ रहा है वहाँ पे हम y स्क्वायर पुट कर देंगे। 4 की पावर 2x आ रहा है, इसकी जगह पे y स्क्वायर पुट कर दिया, और 4 की पावर x जगह पे y पुट कर दिया। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में सोल्व कर लेंगे। हमने a, b और c की वैल्यूज लिख ली कि जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू, जो y का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू होती है। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। b की जगह पे b की वैल्यू -1 है, ये पुट कर दी। b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दी। a की जगह पे a की वैल्यू 1 है, ये पुट की। c की जगह पे c की वैल्यू -3 आ रही है, ये पुट कर दी। और इस a की जगह पर भी a की वैल्यू पुट कर दी। फिर माइनस माइनस +1 आ गया, -1 का स्क्वायर +1। 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया 12, ये माइनस और ये माइनस प्लस आ गया। 1 + 12 आ गया 13। अब यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस इक्वल में y के इक्वल में एक साइड पे हमने इसको प्लस के साइन के साथ लिख लिया और सेकंड साइड पे हमने इसको माइनस के साइन के साथ लिख लिया। प्लस माइनस आ रहा था ना, एक दफा प्लस के साइन के साथ और एक दफा माइनस के साइन के साथ लिख लिया। वो हमारे पास ये दो आंसर्स आ गए हैं y के। अब हम इसे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास x वेरिएबल में दी हुई थी। ये जो आंसर्स आए हमारे पास y में आ रहे हैं। अब हम x में इसके आंसर फाइंड करेंगे। अब ये दिया हुआ ना 4 की पावर x इक्वल है y के, इस y की जगह पे अब हम इन दोनों आंसर्स को पुट कर देंगे। तो पहले हमने ये लिख लिया 4 की पावर x इक्वल टू y। पहले हमने इस y की जगह पे ये जो आंसर आया 1 + √13/2 ये पुट कर दिया, और सेकंड साइड पे हमने ये जो माइनस वाला आंसर आया था 1 - √13/2 ये पुट कर दिया। उसके बाद जब आप लोग इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे ना 1 - √13/2, इसका आंसर आएगा -1.3। अब 4 की पावर x जो -1.3 के इक्वल नहीं होता, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। और इस साइड पे हमारे पास आ रहा है 4 की पावर x इक्वल है 1 + √13/2 के। जब इसे आप लोग कैलकुलेटर पे लिखोगे तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव, प्लस में आएगा, तो ये हमारे पास पॉसिबल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 की जगह पुट कर देंगे हम 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 4 आ रहा है ना, 4 इक्वल होता है 2 की पावर 2 के, और फिर x आ रहा है, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर 2x। अब हमने ना इस x को शुरू में लेके आना है, नीचे लेके आना है। उसके लिए हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, इस साइड पे भी लॉग लेंगे, उस साइड पे भी लॉग लेंगे। जब हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो ये जो 2 है इसे तो हम लॉग की बेस में लिख लेंगे। लॉग लिख के बेस में 2 लिख लिया। अब ये दो आपस में चेंज होंगे, इस सारे की जगह पे हम ये 2x लिख देंगे, 2x की जगह पे ये लिख देंगे, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। लॉग लिखा, लॉग की बेस में ये जो 2 आ रहा था ये 2 इसकी बेस में लिख दिया। साइड पे आता ना 1 + √13/2 ये लिख दिया। यहाँ पे 2x आ रहा था, इसको सेकंड साइड पे लेके नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। जब यहाँ पे डिवाइड हुआ तो 1/2 बन गया। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। अब ये जो x का आंसर है इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। उसके बाद फिर छठा पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के छठे पार्ट में दिया हुआ है 2 की पावर x + 2 की पावर -x = 5। अब यहाँ पे 2 की पावर में आ रहा है -x, हम इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमने सारी वैल्यू को 1 के ओवर में लिख लिया। उसके बाद फिर ये भी 2 की पावर x, ये भी 2 की पावर x आ रहा है। अब हम जिस जगह पे 2 की पावर x आ रहा होगा उस जगह पे हम y पुट कर देंगे। तो 2 की पावर x जगह पे y पुट कर दिया, ये 2 की पावर x आ रहा था इसकी जगह पे y पुट कर दिया।
नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका एलसीएम ले लिया, वाई इसका एलसीएम आ गया, वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, वाई को जब 1/y के साथ मल्टीप्लाई किया वाई वाई से कट गया 1 बच गया, ये लिख लिया। -5 को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया -5y आ गया। फिर वाई डिवाइड हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया। उसके बाद फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व कर लें। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ए की वैल्यू 1 आ गई, वाई का कोएफिशिएंट -5 है तो बी की वैल्यू आ गई -5, कांस्टेंट टर्म 1 आ रही है तो सी की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा और हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की जगह पे बी की वैल्यू -5 है, ये पुट की, इस बी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 है, ये पुट की, सी की जगह पे सी की वैल्यू 1 आ रही है, पुट कर दी, और इस ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 आ रही है, ये पुट कर दी। फिर माइनस माइनस +5, -5 का स्क्वायर 25, 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया 4, फिर 25 में 4 को माइनस किया 21 आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है ना, हमने एक दफा इसको प्लस के साइन के साथ लिख लिया और एक साइड में हमने इसको लिख लिया माइनस के साइन के साथ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वाई। अब शुरू में हमने पुट किया था 2 की पावर x को y के इक्वल, तो अब जिस जगह पे y आ रहा है उस जगह पे हम 2 की पावर x पुट कर देंगे। फिर क्वेश्चन हमारे पास x वेरिएबल में था तो हमने आंसर x में लिखने, तो इसीलिए इस y की जगह 2 की पावर x, तो अब ये जो y आ रहा है, अब y की जगह हमने पुट कर दिया 2 की पावर x, कि y इक्वल है ना 2 की पावर x के, तो इसीलिए इस y की जगह 2 की पावर x पुट कर दिया। अब यहाँ पे x आ रहा है पावर में, अब हम x को शुरू में लेके आएंगे, तो हमने दोनों साइड पे लॉग ले लिया। जैसे हमने दोनों साइड पे लॉग लिया, लॉग लेने के बाद ये x और ये वाली जो वैल्यूज है ये इंटरचेंज होती है। 5 + √21/2 को हम इस x जगह पे लिख देंगे, x को इसकी जगह पे लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको इसकी जगह पे लिख दिया, x को उसकी जगह पे लिख दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर ये जो y आ रहा है, अब हम इस y की जगह पे भी 2 की पावर x पुट कर देंगे। हमने इस y की जगह पे 2 की पावर x पुट कर दिया। 5 - √21/2 r था, ये लिख दिया। अब हम इसको भी, ये जो x आ रहा है ना पावर में, इसको भी हम अब शुरू में लेके आएंगे, तो दोनों साइड पे हमने लॉग ले लिया। जैसे ही लॉग लिया x इसकी जगह पे चला जाएगा, ये जो मैंने सर्कल किया, और ये इसकी जगह पे आ जाएगा, तो x को इसकी जगह पे लिख दिया। 5 - √21/2 को इस x जगह पे लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। एक आंसर ये आया हमारे पास x का और एक आंसर ये आया, इन दोनों आंसर को सोल्यूशन सेट में लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। इसमें दिया हुआ है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस x लेस आर इक्वल 3। सोल्यूशन के अंदर ये 2 की पावर x आ रहा है, इसको लिख लिया, फिर आ रहा है 2 की पावर 1 माइनस x। अब 2 की पावर में 1 माइनस x आ रहा है ना, हम 2 की पावर में 1 लिखेंगे और 2 की पावर में माइनस x लिख लेंगे, यानी कि इनको अलग अलग लिख लेंगे। 2 की पावर में 1 लिख लिया पहले ये, फिर हमने 2 की पावर में माइनस x आ रहा है ये लिख लिया, फिर लेस आर इक्वल 3 आ रहा था उसको लिख लिया। उसके बाद फिर ये 2 की पावर x लिख लिया, 2 की पावर 1 2 आ गया है, और ये 2 की पावर में आ रहा है माइनस x, पावर नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे इसके नीचे लिख लेंगे, इस 2 के नीचे लिख लिया। 2 की पावर माइनस x था, नीचे गया 2 की पावर x बन गया। अब ये 2 की पावर x, ये 2 की पावर x आ रहा है। अब हम जिस जगह पे 2 की पावर x आ रहा होगा उस जगह पे हम पुट कर देंगे y को। इस 2 की पावर x जगह पे y पुट कर दिया, 2 की पावर x आ रही थी इसकी जगह पे y पुट कर दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इस y के ओर में आ रहा है 1, y और 1 का एलसीएम आ गया y, और हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। y को इस y के साथ मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। फिर y डिवाइड हो रहा है ना, अब ये सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। y को 3 से मल्टीप्लाई किया 3y, नेक्स्ट स्टेप में +3y सेकंड साइड पे आया -3y, यानी कि y स्क्वायर लिख लिया, +3y सेकंड साइड पे गया -3y, +2 आ था इसको लिख दिया, फिर लेस आर इक्वल 0 आके अभी हमारे पास ना क्वाड्रेटिक बन रही है ये वाली फॉर्म, वो हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। तो हमने -3y की जगह पे लिख दिया -2y और -1y।
उसके बाद फिर इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर में से y कॉमन लिया, y बच गया है, 2y में से y कॉमन लिया तो -2 बच गया, और इन दोनों में से हमने -1 कॉमन ले लिया। उसके बाद फिर ये y -2 और ये y -2 कॉमन आ रहा है, y -2 कॉमन लिया, ये y बच गया, ये लिख दिया। जब ये y -2 कॉमन लिया, यहाँ से -1 बच गया, ये लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे आ रहा है y -2 इंटू y -1 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये y -2 आ रहा है, ये लिख लिया, y -1 आ रहा है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे एक 1 और एक 2 आ रहा है, ये 2 बड़ी वैल्यू है ना, इसके साथ तो हम ये वाला साइन ही लिखेंगे, यानी लेस आर इक्वल 0, ये लिख दिया। 1 छोटी वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था जब भी छोटी वैल्यू होगी उसके लिए हम ये वाला साइन चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे लेस आर इक्वल आ रहा था, यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में -2 सेकंड साइड पे गया +2, और ये -1 इस सेकंड साइड पे गया +1। अब ये जो y आ रहे हैं, शुरू में हमने जिस जगह पे 2 की पावर x था उस जगह पे हमने y पुट किया था, तो ये लिख लिया 2 की पावर x इक्वल था y के। अब हम जिस जगह पे y आ रहा होगा उस जगह पे हम पुट कर देंगे 2 की पावर x। इस y की जगह 2 की पावर x पुट कर दिया, इस y की जगह 2 की पावर x पुट कर दिया। अब 2 की पावर में कुछ भी नहीं आ रहा था, यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 1 लिख लिया। अब ये दोनों बेस सेम है, इस 2 की पावर में x आ रहा है, ये लिख दिया, इस 2 की पावर में 1 आ रहा है, ये लिख दिया। अब इस साइड पे आ रहा है 2 की पावर x ग्रेटर आर इक्वल 1। अब यहाँ पे 1 आ रहा है। अब ये जो है 2 की पावर 0, ये 1 के इक्वल होता है, तो हमने इस 1 की जगह पुट कर दिया 2 की पावर 0, क्योंकि हमने यहाँ पे ना बेस सेम बनानी थी, ये दोनों बेस सेम बनानी थी, इसलिए 1 की जगह पुट कर दिया 2 की पावर 0। अब दोनों बेस सेम बन चुकी है, ये इस साइड पे 2 की पावर में x आ रहा है, ये लिख दिया, इस साइड पे 2 की पावर में 0 आ रहा है, ये लिख दिया। अब एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया, x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू या तो 1 के इक्वल होगी या फिर 1 से लेस होगी। अब 1 यहाँ पे बन रहा है, ये 1 यहाँ पे बन रहा है, x की वैल्यू या तो ये 1 होगी या फिर यहाँ पे ना लेस देन आर इक्वल टू 1, इसका मतलब है x या तो 1 के इक्वल होगा या फिर x की वैल्यू 1 से लेस होगी। 1 के इक्वल होगा तो यहाँ पे बन रहा होगा, अगर 1 से लेस होगी फिर इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि लेस देन के लिए हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। सेकंड आंसर ये आ रहा था हमारे पास से x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। अगर तो x की वैल्यू होगी 0, 0 ये बन रहा है, फिर यहाँ पे बन रहा होगा, ये यहाँ पे ना x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब है x या तो 0 के इक्वल होगा या फिर x ग्रेटर होगा 0 से। अगर तो x की वैल्यू 0 होगी फिर यहाँ पे बनेगी, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे हम, ग्रेटर के लिए हम जाते हैं राइट साइड पे। अब दोनों का जो कॉमन रीजन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, 0 से लेके 1 तक बन रहा है, इसीलिए हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया 0 से लेके 1 तक। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 2 की पावर x ग्रेटर आर इक्वल log बेस 2 पावर 16। अब सोल्यूशन में हमने सबसे पहले ये जो 16 आ रहा है, 16 की जगह पुट कर दिया 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 इक्वल होता है 16 के। नेक्स्ट स्टेप में जो पावर में आ रहा है ना 4, ये log के शुरू में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि log का रूल है ना, जब भी पावर में कोई भी नंबर आ रहा तो वो उसे अपने शुरू में शिफ्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे n आ रहा है ना पावर में, तो n इसके शुरू में आ गया। इसी तरह से 4 पावर में आ रहा है, ये log के शुरू में आ गया। अब यहाँ पे log की बेस 2 और पावर में 2 आ रहा है। log में जब ये दोनों सेम हो तो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे बेस में भी a पावर में भी a आ रहा है तो 1 के इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पे दोनों नंबर सेम बन रहे हैं, 2 2 बन रहा है, तो ये सारा 1 के इक्वल है। log बेस 2 पावर 2, ये 1 के इक्वल है, इस यहाँ पे 1 आ गया। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4। अब यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर x, अब हम 4 को भी कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर में, 4 इक्वल होता है 2 की पावर 2 के, ये लिख दिया। अब ये दोनों बेस सेम बन गई है हमारे पास, तो अब हम इसकी पावर को कंपेयर कर लेंगे। इस साइड पे 2 की पावर में x आ रहा है, ये लिख दिया, इस साइड पे 2 की पावर में 2 आ रहा है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, इसका मतलब है x जो है या तो वो 2 के इक्वल होगा या फिर x जो है वो ग्रेटर देन होगा 2 से। अगर हम इसको नंबर लाइन पे चेक करें, ये जो आ रहा है ना x इज इक्वल टू 2, ये तो इस जगह पे बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है, x की वैल्यू 2 बन रही है यहाँ पे। अगर x ग्रेटर देन होगा 2 से, यानी कि 2 से बड़ा होगा,
जो 2 से बड़ी वैल्यूज होंगी वो सारी इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 से बड़ा 3 आ रहा है, फिर 4, फिर 5, ये सारी वैल्यूज 2 से बड़ी है, ये इस डायरेक्शन में चलती जाएंगी प्लस इन्फिनिटी तक। कि जब भी ग्रेटर देन आ जाए तो हम मूव करते हैं राइट साइड पे। अब राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि ये इसका इंटरवल बन जाएगा 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमने ये लिख दिया 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब 2 के साथ ना हमने ये होता है क्लोज इंटरवल का साइन, ये क्लोज इंटरवल का साइन डाल दिया। ये इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे ना 2 भी शामिल है। यहाँ पे ना x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब या तो x 2 के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा 2 से। अगर x इक्वल होगा 2 के, इसका मतलब 2 भी शामिल है। जब कोई नंबर शामिल होता है तो उसके साथ हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल का साइन डालते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 के साथ आ गया क्लोज इंटरवल का साइन। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है। इसमें दिया हुआ है log बेस 2 पावर में x माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल log बेस 2 पावर में 5 माइनस x। अब इसकी ना यहाँ पे log बेस 2 आ रहा है और इस साइड पे भी log बेस 2 आ रहा है। अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे पावर में आ रहा है x माइनस 1, ये लिख लिया x माइनस 1। इस साइड पे पावर में आ रहा है 5 माइनस x, ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस x इस सेकंड साइड पे गया प्लस x, माइनस 1 इस सेकंड साइड पे गया प्लस 1, x प्लस x 2x, 5 प्लस 1 6 आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे जो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, ये हमारे पास x माइनस 1 और 5 माइनस x की डोमेन में लाइक कर रहा है नहीं कर रहा। पहले हम इसकी डोमेन चेक करेंगे, अगर तो डोमेन में लाइक कर रहा होगा फिर हम इसको इसके सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे। यहाँ पे आ रहा है x माइनस 1, ये हमने लिख लिया x माइनस 1 और साथ लिख दिया ग्रेटर देन 0। और इस राइट हैंड साइड पे आ रहा है इसके 5 माइनस x, तो यहाँ पे हमने लिखा 5 माइनस x ग्रेटर देन 0। उसके बाद फिर माइनस 1 इस सेकंड साइड पे गया प्लस 1 और माइनस x इस सेकंड साइड पे गया प्लस x बन के। उसके बाद अब हम इसके ना डोमेन फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है x ग्रेटर देन 1, यानी कि x की जो वैल्यूज है वो 1 से बड़ी है। यहाँ पे आ रहा है x ग्रेटर देन 1, 1 यहाँ पे बन रहा है और ग्रेटर के लिए हमेशा मूव करते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे हमारे पास ये प्लस इन्फिनिटी आ रहा होगा, ये इस तरह चलता जा रहा है इस साइड पे प्लस इन्फिनिटी तक। और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है x जो है वो लेस देन है 5 से। 5 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये 5 बन रहा है और यहाँ पे आ रहा है कि x जो है वो लेस देन 5। लेस देन के लिए हम मूव करते हैं लेफ्ट साइड पे, इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। अब जो हमारा कॉमन एरिया बन रहा है, कॉमन रीजन बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है। ये हमारे पास इसका कॉमन रीजन बन रहा है 1 से लेके 5 तक। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन थी ना x ग्रेटर और इक्वल 3, यानी कि x की वैल्यूज जो है वो 3 या 3 से बड़ी होगी। अब 3 तो यहाँ पे बन रहा है, 3 से बड़ी वैल्यू सारी इस डायरेक्शन में होगी। लेकिन अब यहाँ पे ये तो बन रहा है ना 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये जो दिया हुआ ना x ग्रेटर और इक्वल 3, इसके लिए तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन रहा है 3 से प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन हम 3 से प्लस इन्फिनिटी तक नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कॉमन रीजन ये बन रहा है। इस कॉमन रीजन में ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 तक जा रहा है और 5 भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे था ना कि x जो है वो लेस देन 5 तक जा रहा है, 5 भी शामिल नहीं है। तो हम सिर्फ 3 से लेके 5 तक लिख देंगे इसके सोल्यूशन सेट में। तो ये हमने लिख दिया 3 से 5 तक, 5 शामिल नहीं था इसलिए हमने 5 के साथ ये ओपन इंटरवल का साइन डाल दिया। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है log बेस 1/3 पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन log बेस 1/3 पावर में है 2x माइनस 1। सोल्यूशन में ना हम इसको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो इस साइड पे आ रहा है ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमने लिख लिया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और इस साइड पे आ रहा है 2x माइनस 1, तो ये हमने लिख लिया 2x माइनस 1। अब ये जो साइन दिया हुआ था ना ग्रेटर देन का, इसकी जगह पे हमने लिखा लेस देन का साइन, क्योंकि जब भी ये जो बेस है अगर ये 1 से लेस हो और जब हम ये लॉ खत्म करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे अब हमने कंपेयर किया था ना, तो log बेस 1/3 log बेस 1/3 कैंसिल हो गए थे।
तो ये जो साइन था अब ये चेंज हो जाएगा क्योंकि बेस 1/3 जो है वो 1 से लेस है, तो इसीलिए इसको हम चेंज करके लिखेंगे। ग्रेटर देन था तो इसकी जगह पे आ गया लेस देन का साइन, और साथ हमने इसकी रीजन लिख दी, बेस इज 1/3 विच इज लेस देन 1, यानी कि बेस जो है 1/3 वो 1 से लेस है। सो आफ्टर रिमूविंग लॉग, जैसे हम लॉग खत्म करते हैं, रिवर्स द इनइक्वालिटी साइन, जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स मीन चेंज हो जाता है। लेस देन होगा तो ग्रेटर देन आ जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर -4x+3 आ रहा है, ये हमने लिख लिया। +2x अभी सेकंड साइड पे आया -2x, -1 सेकंड साइड पे आया +1। फिर ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये लिखा, -4x और -2x -6x बन गया है, 3 में 1 ऐड किया 4 बन गया है। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है, वो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आ गई -6 क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट -6 है। कांस्टेंट टर्म 4 आ रही, ये लिख लिया, सी की वैल्यू 4 आ गई। उसके बाद फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। अब हम इस फार्मूले में ए, बी और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की जगह पे बी की वैल्यू -6 है, ये पुट की। इस बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दी। ए की जगह पे ए की वैल्यू है 1, 1 पुट किया। सी की जगह सी की वैल्यू 4 है, ये पुट कर दी। और इस ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 थी, ये पुट कर दी। उसके बाद माइनस माइनस +6, -6 का स्क्वायर 36, 4 1 और 4 को मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। फिर 36 में 16 को माइनस किया 20, 20 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 × 5, ये लिखा, और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, ये लिख लिया। 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लिया। 2 डिवाइड हो रहा है, 2 को हम इन दोनों से अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, तो 2 को दोनों के डिवाइड में अलग से लिख दिया। फिर 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, 2 2 से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 5 बच गया, ये आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस। नेक्स्ट स्टेप में एक दफा हमने एक्स के इक्वल में प्लस के साइन के साथ लिख लिया, और सेकंड साइड पे हमने इसको माइनस के साइन के साथ लिख लिया। जब हम इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, 3 + स्क्वायर रूट 5, इसका आंसर आ रहा है 5.2, और 3 - स्क्वायर रूट 5 का आंसर आ गया 0.7। अब इन दोनों आंसर्स को सॉल्यूशन सेट में लिखने से पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे। एक तो ये आ रहा है x² -4x+3, और एक आ रहा है 2x - 1, तो हमने ये दोनों लिख लिए। 2x - 1 भी लिख लिया, x² -4x+3 आ रहा है, ये भी लिख लिया, और दोनों के साथ हमने ग्रेटर देन 0 लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पे बन रही है क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। 4x का पुट कर दिया, -3x और -x। फिर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा था, -1 कॉमन लिया। फिर ये x -3 दोनों में कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। यहाँ पे x आ रहा है, ये लिख दिया, यहाँ पे -1 आ रहा है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे x -3 x -1 ग्रेटर देन 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था, जब भी यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर हो तो इनमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसके लिए हम यही साइन यूज करते हैं, जिस छोटी वैल्यू के लिए हम ये वाला साइन चेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे 3 बड़ी वैल्यू है ना, 3 के लिए सेम साइन आएगा, और स्मॉल वैल्यू के लिए हम ये साइन चेंज करके लिखेंगे। ये x -3 आ रहा है, ये लिख लिया, x -1 आ रहा है, ये लिख लिया। 3 बड़ी वैल्यू है तो ये सेम एज इट लिख लेंगे इसी तरह से, ग्रेटर देन 0। 1 छोटी वैल्यू है तो इसको चेंज करके लिखेंगे, ग्रेटर देन की जगह पे आ गया लेस देन 0। उसके बाद -3 सेकंड साइड पे गया +3, ये -1 सेकंड साइड पे गया +1। एक आ गया x ग्रेटर देन 3, एक आ गया x लेस देन 1। फिर यहाँ पे ये -1 इस सेकंड साइड पे गया +1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, ये आ गया x ग्रेटर देन 1/2। उसके बाद अब ये x ग्रेटर देन 3, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1/2। अब हम इनके ना एक कॉमन डोमेन फाइंड कर लेंगे। एक तो हमारे पास आ रहा है x ग्रेटर देन 3, जो 3 है हमारे पास, ये बन रहा है 3, यहाँ पे 3 बन रहा है, और यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर। ग्रेटर के लिए हमेशा हम राइट साइड पे मूव करते हैं, तो राइट साइड पे एरो लगा दिया इसका, ये बन गया 3 से लेके +∞ तक। फिर उसके बाद आ रहा है x लेस देन 1, अब 1 ये बन रहा है, और यहाँ पे आ रहा है लेस देन का साइन। लेस देन के लिए हमेशा हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, तो ये एरो साइन लगा दिया। फिर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x ग्रेटर देन 1/2। अब ये जो 1/2 है,
ये हमारे पास 0 और 1 के दरमियान बनेगा। यहाँ पे ये बन रहा है 1/2, ये 1/2 बन रहा है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है ना, तो ग्रेटर के लिए मूव करते हैं राइट साइड पे, ये एरो साइन लगा दिए। अब हमने इनकी कॉमन डोमेन फाइंड करेंगे। अब कॉमन डोमेन के लिए एक तो हमारे पास ये रीजन बन रहा है, ये कॉमन रीजन बन रहा है, ये बन रहा है 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, और एक कॉमन रीजन हमारे पास ये बन रहा है। अब ये जो कॉमन रीजन बन रहा है ना हमारे पास ये वाला, ये 1/2 से लेके 1 तक का बन रहा है, और ये कॉमन रीजन बन रहा है 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक का। तो हम इसकी कॉमन डोमेन में पहले ये लिख लेंगे 1/2 से 1 तक, तो हमने लिख लिया 1/2 से 1 तक, और अपन इंटरवल के साइन दोनों साइड पे, यूनियन नेक्स्ट इंटरवल बन रहा है 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, तो ये हमने लिखा 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ये हमारे पास इसकी कॉमन डोमेन आ गई है। उसके बाद अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। अब सोल्यूशन सेट के लिए हमारे पास एक आंसर आया था 5.2। पहले तो हम चेक करेंगे जो 5.2 है हमारी डोमेन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब जो 5.2 है ये इस जगह पे बन रहा होगा, 4 के बाद ना यहाँ पे बन रहा होगा 5.2, यानी कि जो 5.2 है वो हमारी इस कॉमन, ये जो कॉमन डोमेन है इसके अंदर आ रहा है। और उसके बाद एक आंसर हमारे पास आया था 0.7, जो 0.7 है। अब जो 0.7 है ये इस जगह पे बनेगा, यानी कि 0.7 भी हमारे पास इसकी कॉमन डोमेन में आ रहा है। अब ये जो है ना 5.2 इस जगह पे बन रहा है। अब ये 5.2 बन रहा है ना इस जगह पे, वो हमारे पास ये रीजन बन जाएगा इसका। कॉमन डोमेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे आंसर आया था ना 5.2 यहाँ पे बन रहा है, तो एक तो ये रीजन बन जाएगा सोल्यूशन सेट का 3 से लेके 5.2 तक, और एक आंसर आया था ना 0.7 हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है 0.7। अब 0.7 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, अब कॉमन रीजन हमारे पास यहाँ तक आ रहा है, ये कॉमन रीजन आ गया 1 तक, यानी कि ये 0.7 से 1 तक, और एक 3 से ये 5.2 तक, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। यानी कि एक हमारे पास ये बन रहा है 0 से लेके 0.7 से लेके यहाँ पे 0.7 और यहाँ पे 1 आ रहा है 1 तक, और दूसरा जो सोल्यूशन सेट बन रहा है इसका वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 से लेके यहाँ पे आ रहा है 5.2 तक, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम इसको ना सोल्यूशन सेट में जब लिखेंगे यहाँ पे 0.7 इक्वल है इसके 3 माइनस के रूट 5 के, तो सोल्यूशन सेट में हमने पहले लिखा 3 माइनस के रूट 5, और ये 1 तक जा रहा है 1 लिख दिया, यूनियन सेकंड 3 से स्टार्ट होके 5.2 तक जा था 3 लिखा, जो 5.2 है 5.2 इक्वल है 3 प्लस के रूट 5 के, यहाँ पे लिख दिया 3 प्लस के रूट 5, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट है। इसमें दिया हुआ है log बेस 2 x माइनस 2 प्लस log बेस 2 x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल 3। अब सोल्यूशन में ये जो log वाली दो वैल्यूज ऐड हो रही है ना, अब log का रूल है log a प्लस log b, जब भी दो log वाली वैल्यूज ऐड हो रही हो इक्वल में हम log लिख के इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे a और b आ रहा था तो a और b को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से यहाँ पे log बेस 2 और log बेस 2 आ रहा है ना, एक दफा हमने लिख लिया log बेस 2 और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। x माइनस 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई x माइनस 3 आता है ये लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये हमारे पास दिया हुआ है लॉगरिथमेटिक फॉर्म में, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 2 बेस में आ रहा है ना, 2 सेकंड साइड पे जाके 3 की बेस बन जाएगा, ये हमने लिख लिया 2 और पावर में 3 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 3 ये 8 आ गया, इससे x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया -3x, -2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया -2x, -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया +6, फिर -3x -2x आ गया -5x, +8 सेकंड साइड पे आया -8, 6 -8 -2 आ गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के शुरू में 1 आ रहा है ये a की वैल्यू, x के शुरू में -5 आ रहा है ये b की वैल्यू, -2 कांस्टेंट टर्म आ रही है c की वैल्यू आ गई।
उसके बाद फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए, बी और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। हमने बी की जगह पे बी की वैल्यू -5 है, ये पुट कर दी। इस बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दी। ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 थी, ये पुट की। सी की जगह पे सी की वैल्यू -2 थी, ये पुट कर दी। जैसे ए की जगह पर भी ए की वैल्यू 1 थी, ये पुट कर दी। -5 का स्क्वायर प्लस 25, ये माइनस माइनस प्लस 5। 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया 8, ये माइनस और माइनस प्लस आ गया। 25 में 8 ऐड किया 33 आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस। एक दफा हमने इसको प्लस के साइन के साथ लिख लिया और एक साइड पर हमने इसको लिख लिया माइनस के साइन के साथ। जब हमने कैलकुलेटर पे लिखा 5 प्लस 33/2, तो इसका आंसर आ रहा है 5.37। और जब इस माइनस वाले को लिखा तो इसका आंसर आ गया -0.37। अब ये दो आंसर आ गए हमारे पास। सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे, x-2, x-3 की। उसके बाद फिर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। डोमेन के लिए हमने यहाँ पे लिखा x-2 ग्रेटर देन 0 और x-3 आ रहा था वो भी ग्रेटर देन 0 लिख लिया। -2 सेकंड साइड पे गया +2, ये -3 सेकंड साइड पे गया +3 आ गया। अब हमने इसकी कॉमन डोमेन फाइंड करेंगे x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन 3 की। अब कॉमन डोमेन के लिए एक तो ये आ रहा है x ग्रेटर देन 2, ये जो 2 है यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे आ रहा है ना कि x जो है वो ग्रेटर देन 2 से 2 तो बन रहा है। यहाँ पे ग्रेटर के लिए मूव करते हैं राइट साइड पे, प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे। और एक आ रहा है x ग्रेटर देन 3, 3 यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन आ रहा है ना, ग्रेटर देन के लिए मूव करते हैं राइट साइड पे, तो प्लस इंफिनिटी तक चला जाएगा। अब इन दोनों का जो कॉमन रीजन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है हमारे पास, ये कॉमन रीजन बन रहा है, यानी कि 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो हमारे पास इसकी कॉमन डोमेन जो है वो ये आ गया, 3 से लेके इंफिनिटी तक। उसके बाद हमारे पास इसके दो आंसर आए थे कि ये था -0.37, एक 5.37 है। ये जो है ना -0.37, ये इस जगह पे बन रहा है, लेकिन ये जो है -0.37 ये हमारी इस कॉमन डोमेन के अंदर नहीं आ रहा, तो ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा। तो एक आंसर आया 5.37। जो 5.37 है ये हमारे पास इस कॉमन डोमेन में आ रहा है, क्योंकि 3 के बाद यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5.37 बन रहा है, यानी कि जो 5.37 है हमारे पास इस जगह पे इसकी कॉमन डोमेन में आ रहा है। और ये कॉमन डोमेन 5.37 से लेके प्लस इंफिनिटी तक है, जिसके आंसर में हम लिख देंगे 5.37 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो इसीलिए हमने सोल्यूशन सेट में लिखा जो 5.37 है, 5.37 इक्वल है 5 प्लस √33/2 के, ये लिख दिया। प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, प्लस इंफिनिटी लिख दिया। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट है। इसमें log x प्लस log x-3 ग्रेटर और इक्वल log 2x प्लस log x-1। अब यहाँ पे ना ये ऐड हो रही है log वाली दो वैल्यूज। हमने log लिखा, जब भी ऐड हो रहे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x लिख लिया, x-3 आर से ये लिख लिया, और सेकंड साइड पे भी ऐड हो रही है। log लिख के पहले 2x आ रहा वो लिख लिया, बाद में x-1 आर था ये लिख लिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², x को -3 से मल्टीप्लाई किया -3x, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x², 2x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको कंपेयर करेंगे। इस साइड पे भी लॉग, उस साइड पे भी लॉग आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है x² -3, ये लिख लिया। यहाँ पे आ रहा है x² -3x, ये लिख लिया। सेकंड साइड पे आ रहा है 2x² -2x, ये लिख लिया। तो हमने 2x² आ रहा है इसको लिखा, -2x आ रहा है इसको लिख लिया, प्लस x² सेकंड साइड पे गया -x², -3x सेकंड साइड पे गया +3x बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2x² में से 1x² को माइनस किया तो x² आ गया, और 3x में से 2x माइनस किया ये x आ गया। अब ना इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे। x कॉमन ले लिया, x² में से x कॉमन लिया, x बच गया। जब ये x कॉमन लिया यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे आ रहा है x इंटू x प्लस 1 लेस आर इक्वल 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये x आर था, x लेस आर इक्वल 0 लिख लिया। फिर x प्लस 1 आर था, ये x प्लस 1 भी लेस आर इक्वल 0 लिख लिया।
+1 सेकंड साइड पे गया -1। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखने से पहले हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। अब डोमेन में x, x-3, 2x और x-1 आ रहा है ना, हमने ये x लिख लिया, x-3 लिखा, 2x लिखा, x-1 लिख लिया, सबके साथ ये ग्रेटर देन 0 लिख लिया। -3 सेकंड साइड पे गया +3, 2 मल्टीप्लाई आ रहा सेकंड साइड पे 0 से डिवाइड हुआ 0 आ गया, और ये -1 सेकंड साइड पे गया +1। के बाद अब हम इसकी ना कॉमन डोमेन फाइंड करेंगे। एक हमारे पास आ रहा है ये x ग्रेटर देन 0, 0 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर का साइन, ग्रेटर के लिए हम मूव करते हैं राइट साइड पे, तो राइट साइड पे +∞ तक बन जाएगा। फिर उसके बाद आ रहा है x ग्रेटर देन 3, 3 ये बन रहा है हमारे पास, 3 ये बन रहा है, यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन आ रहा है, तो ग्रेटर के लिए हम राइट साइड पे मूव करते हैं, +∞ तक जाएंगे, ये बन जाएगा। फिर दोबारा x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का हमने ड्रा किया हुआ है। फिर आ रहा है x ग्रेटर देन 1, अब 1 ये बन रहा है। अब यहाँ पे भी ग्रेटर का साइन आ रहा था, मूव करेंगे राइट साइड पे, +∞ तक जाएंगे, तो हमारे पास जो कॉमन रीजन बन रहा है ना इसका, वो ये बन रहा है, यहाँ से कॉमन रीजन स्टार्ट हो रहे हैं इसके। अब ये जो कॉमन रीजन बन रहा है इसका यहाँ से 3 से लेके +∞ तक, इसलिए हमने इसकी कॉमन डोमेन लिख दी है 3 से लेके +∞ तक। अगर हम इसका सोल्यूशन सेट देखें तो अब हमारे पास ये दो आंसर आए हैं ना x के, एक तो है कि x की जो वैल्यू वो लेस और इक्वल 0, 0 ये है, और लेस और इक्वल होगा इस डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे आ रहा है ना x लेस और इक्वल 0, 0 ये है, लेस देने के लिए हम जाते हैं लेफ्ट साइड पे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और सेकंड आंसर ये आया था हमारे पास इसका, x लेस देन -1, -1 ये बन रहा है, तो यहाँ पे भी लेस देन का साइन आ रहा था, हम इसे भी मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे यहाँ पे भी, लेकिन हमारी जो कॉमन डोमेन है वो तो इस साइड पे बन रही है। अब ये जो हमारा रीजन बन रहा है आंसर वाला, वो इस कॉमन डोमेन के अंदर नहीं आ रहा, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए हमने इसके सोल्यूशन सेट में एम्प्टी सेट लिख दिया।